महाराष्ट्र में लोकसभा कैंडिडेट घोषित करने में बीजेपी अभी सबसे आगे है। पार्टी ने 24 सीटों पर अपने कैंडिडेट तय कर दिए हैं। दूसरे नंबर पर उद्धव ठाकरे की अगुवाई करने वाली शिवसेना है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम कहते हैं, जिस मनमानी तरीके से शिवसेना यूबीटी वाली ने मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में से 4 पर उम्मीदवार की घोषणा की है, मेरे पास इनपुट है कि वे 5वीं सीट यानी उत्तर मुंबई पर भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने वाले हैं। इससे कांग्रेस कैडर परेशान है। मुंबई कांग्रेस के नेतृत्व बहुत परेशान है। कांग्रेस के मतदाता भी इससे परेशान होंगे। दूसरी बात, शिवसेना ने उत्तर पश्चिम मुंबई से जो उम्मीदवार खड़ा किया है, उसने कोविड खिचड़ी घोटाले में ठेकेदारों से रिश्वत ली। ईडी इसकी जांच कर रही है। शिवसेना जानबूझकर ऐसे खिचड़ी चोर को मैदान में उतार रही है। इससे कांग्रेस कैडर आहत है। मैं भी परेशान हूँ। मुझे दुख है कि वार्ताकारों ने कांग्रेस पार्टी का पक्ष मजबूती से नहीं रखा। कोई स्टैंड लो। 2 ही विकल्प है, पहला गठबंधन तोड़ दो, दूसरा दोस्ताना लड़ाई लड़ो। कांग्रेस को उन सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहिए जिन पर हमारा विवाद है और जिन पर समाधान नहीं हो पाया है। शिवसेना उबाठा ने जिस तरीके से मनमाने ढंग से मुंबई की 6 में से 4 लोकसभा सीटों के उम्मीदवार घोषित किए हैं और मुझे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 5वीं सीट यानी उत्तर मुंबई का भी कैंडिडेट वो कल परसों घोषित करने जा रहे हैं। इससे कांग्रेस के कैडर में भयंकर नाराजगी है। कांग्रेस का नेतृत्व जो मुंबई का है वो बहुत ही चिढ़ा हुआ है और उसकी वजह से कांग्रेस का जो वोटर है वो भी नाराज रहेगा। ऐसे में सबसे पहले मैं तो अपने शीर्ष नेतृत्व से यह मांग करूंगा कि निश्चित तौर पर कांग्रेस के शिवसेना के इस फैसले के खिलाफ उनको एक भूमिका लेनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि शिवसेना ने जो उत्तर पश्चिम मुंबई में, जहां से मैं दावेदारी मजबूती के साथ करके खड़ा था, वहां से जो उम्मीदवार दिया गया था वो व्यक्ति कोविड के जमाने में जो माइग्रेंट लेबर्स थे मुंबई के, उनके लिए जो एक मुफ्त भोजन खिचड़ी खिलाने का जो स्कीम था, उस स्कीम में उसने दलाली खाई है कॉन्ट्रैक्टर से, सप्लायरों से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसकी जांच कर रही है और मैंने सुना है कि आज भी ईडी की तरफ से उसको समन भेजा गया। तो ऐसे खिचड़ी चोर को शिवसेना जबरदस्ती उम्मीदवार बना रही है, उससे कांग्रेस के लोगों का मन बहुत आहत है। मैं भी नाराज हूं। मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे जो नेगोशिएटर थे, जो शिवसेना के साथ, एनसीपी के साथ सीट शेयरिंग वाली मीटिंगों में बैठा करते थे, उन्होंने भी कांग्रेस की भूमिका को शायद बहुत मजबूती से नहीं रखा। हालांकि आज मैंने देखा हमारे एक नेगोशिएटर ने कहा है कि शिवसेना को रीथिंक करना चाहिए। एक दूसरे नेगोशिएटर जो हमारी मुंबई की नेता है, उन्होंने भी कहा है कि यह गलत है। तो ऐसे में शिवसेना ने जो कांग्रेस पार्टी को दबाने की कोशिश की है और ये जो कोशिश है, इससे कांग्रेस पार्टी को हमेशा के लिए मुंबई से खत्म करने का एक षड्यंत्र दिख रहा है। उसमें कांग्रेस को निकल के आना पड़ेगा। कांग्रेस के नेतृत्व को एक स्टैंड लेना पड़ेगा इस पूरी भूमिका पे। अगर कांग्रेस को बचाना है तो 2 ही ऑप्शन है, एक तो हम अलायंस तोड़ दें और दूसरा नहीं तो फ्रेंडली फाइट करें। जिन सीटों के ऊपर हमारा विवाद चल रहा है और जिन विवादों का अभी तक हल नहीं हुआ और शिवसेना जबरदस्ती कर रही है, उन सीटों के ऊपर शिवसेना की तरफ, कांग्रेस की तरफ से अपने उम्मीदवार खड़े किए जाने चाहिए। उत्तर पश्चिम मुंबई में जो मैं कई विकल्पों को लेकर खड़ा हूं, उसमें पहला विकल्प मेरे समक्ष यही है कि आप फ्रेंडली फाइट के लिए हमको अनुमति दीजिए और हम उत्तर पश्चिम से शिवसेना और जो भी बीजेपी या शिवसेना का दूसरा कैंडिडेट होगा उसके खिलाफ एक तीसरे कैंडिडेट के तौर पे मैं उतरूंगा। वहीं आरपीआई चीफ रामदास अठवले ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि महाविकास आघाड़ी बिगाड़ी की डायरेक्शन पर जा रही है। आइए सुनते हैं क्या कहा आरपीआई चीफ रामदास अठवले ने। मुझे लगता है कि महाविकास आघाड़ी जो है, ये आघाड़ी बिगाड़ी की दिशा से आगे बढ़ रही है और आपस में महाविकास आघाड़ी लड़ रही है। एक तो माननीय उद्धव ठाकरे जी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के नेता है। उन्होंने जब तक महाविकास आघाड़ी के तीनों पक्ष जो प्रमुख है उनके सीटों का तालमेल होता नहीं है, तब तक सीटों की घोषणा करना ठीक नहीं है। एक तो तीनों ने मिलकर एक साथ घोषणा करने की आवश्यकता थी कि भाई ये सीट इनको मिली, वो सीट उनको मिली है।
तो अभी तक इनका विवाद ही चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह संजय निरुपम जी ने नाराजगी व्यक्त की है, और ये बात सही है कि जब तक तीनों का ठीक तालमेल होता नहीं है तब तक सीटों की घोषणा करना ठीक नहीं था, लेकिन शिवसेना ने दादागिरी करके मतलब सीटें घोषित की है, ये अच्छा नहीं वहीं है। मुंबई नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र से यूबीटी शिवसेना के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम के बयान पर पार्टी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस की ओर से बात नहीं की, उन्होंने अपनी निजी राय दी है, उन्होंने अपने नाराजगी व्यक्त की है। जहां तक घोटाले का सवाल है, वो कांग्रेस में रहते हुए भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं सबसे क्या। पहले तो उन्होंने कांग्रेस पक्ष की तरफ से नहीं रखा, उन्होंने अपनी पर्सनल राय रखी है, क्योंकि उनको एक कैंडिडेट जो था, एक उनका जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें वो हार चुके हैं शिवसेना से, और ये हमारे लिए विनिंग सीट थी, तो हमने कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, तो उसकी नाराजगी उन्होंने व्यक्त की है। रही बात भ्रष्टाचार के घोटाले को लेकर, ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की भाषा बात कर रहे हैं कांग्रेस में रहकर, कि जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, आईटी एजेंसीज जो हैं भारतीय जनता पार्टी के मैं कहती हूँ कि उनके अनुसार काम कर रही हैं, उनके अनुरूप काम कर रही हैं, विपक्षी दल के बड़े बड़े नेताओं के ऊपर रोज आरोप लगाकर बगैर तथ्य, बगैर सत्य के उनको हैरान कर रही हैं। वो इसका जीता जागता सबूत तो कांग्रेस ने भी देखा हुआ है। आज अरविंद केजरीवाल जी हो, खुद राहुल गांधी जी को ईडी ने इतने घंटों तक रखा था, सोनिया गांधी जी को बुलाया था जहां पे कोई तथ्य सत्य नहीं था। उसी तरीके से अब अमोल जी पे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ये हारे हुए हैं, ये इनको हराना भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल होगा, अमोल कीर्तिकर जी को, इसलिए वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। दुखद है, उम्मीद करती हूँ कि वो समझेंगे कि अलायंस धर्म जो होता है उसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी है। सांगली और मुंबई की सीटों को लेकर एक बात चल रही कि अभी तक मामला सुलझा नहीं है, लेकिन शिवसेना की तरफ से यह घोषित कर दिया गया। इस पर भी व्यक्तिगत लोगों की नाराजगी है, क्योंकि वर्षाताई ने भी इस पर नाराजगी बताई। ये अलायंस का धर्म है, हो सकता है संवाद के समय पे किसी तरीके का वो हो, आरोप प्रत्यारोप लगे, पर संवाद के माध्यम से सब रिजॉल्व हो जाएगा। रही बात सांगली की, जब रामटेक और कोल्हापुर जो हमारी ट्रेडिशनल सीट्स हैं उसको हमने हंसी खुशी हमने दे दिया, क्योंकि वो अलायंस का धर्म निभा रहे थे। उसी तरीके से पश्चिम महाराष्ट्र में सांगली एक सीट बचती है, जो हमने कहा था कि इस पर हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि जो भी नाराजगी है, जो भी उन्होंने व्यक्त किया है, वो चर्चा के माध्यम से रिजॉल्व हो जाएगी। समय कम है, कैंडिडेट जनता के बीच में जाना जरूरी है, कैंपेन शुरू करना जरूरी है, वो हमने काम किया। तो वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से बात करें इस बारे में लेकर, इस पर मैं नहीं टिप्पणी करना चाहूंगी। रही बात 5 सीट पे वो है असमंजस है, ये गलत बात है, क्योंकि वो पार्टी के ऑफिस बेरर नहीं है कांग्रेस पार्टी के मुंबई कांग्रेस में, ना कि वो मुंबई कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। बाकायदा बातचीत चल रही थी, बातचीत कंफर्म थी, जो विनिंग सीट्स कांग्रेस जो शिवसेना की हैं वो शिवसेना लड़ेगी, और उसमें कोई दो मत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। तो उनकी पर्सनल ग्रीवेंसेस जो भी हैं वो कांग्रेस की आड़ में ना बात करें, यही उनसे अपेक्षा है।